जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मकर संक्रांति के दिन कर देना ये 6 काम, करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाता है और ये एक महान पर्व है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस दिन लोग तीर्थ स्नान करने के बाद श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन दिए हुए दान का पुण्य अक्षय फल प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार जब ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये त्यौहार हर साल 14 या 15 जनवरी को पड़ता है। पंचांग की माने तो इस साल 2025 में 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान और दान व पूजा पाठ करने से साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार 14 जनवरी 2025 मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। इस वजह से 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति की पूजा, स्नान और दान आदि शुभ कार्य पुण्य काल में किए जाते हैं। 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर 5:46 तक पुण्य काल है, जबकि इस दिन महान पुण्य काल सुबह 9:03 से लेकर 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ज़्यादा है। इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण यानी मकर रेखा से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा पाठ की जाती है और मकर संक्रांति के शुभ दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और ज़रूरतमंदों को दान देना बहुत ही फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं और उन दुखों से हमें छुटकारा मिलता है। जीवन में खुशियाँ आती हैं। इस दिन तिल गुड़ खाना और तिल का दान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि मकर राशि के दिन किया गया दान जीवन में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि कई जन्मों तक इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन दान करना चाहिए ताकि सूर्य भगवान और शनि देव की कृपा हम पे बनी रहे। आमतौर पर लोग तिल गुड़ खिचड़ी का दान करते हैं, लेकिन आप अगर इन 7 वस्तुओं का दान करते हैं तो बहुत बड़ा सुख आपको प्राप्त होगा। इस पुण्यदायी दिन को लोग पवित्र नदियों में स्नान कर संक्रांति के दिन दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। साथ ही इससे आपके घरों की दिशा भी सुधरती है। मकर संक्रांति के दिन इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो नंबर 1, दीपदान। मकर संक्रांति के दिन दीपदान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन किसी मंदिर या पवित्र नदी में दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फल प्राप्त होता है। तिल का दान। मकर संक्रांति पर सबसे ज़्यादा तिल का दान करने की परंपरा होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर कहावत है कि तिल चटके दिन अटके, यानी इस दिन तिल चटकाए जाते हैं और तिल के लड्डू खिलाए और खाए जाते हैं। इस दिन काले तिल और तिल से बनी चीज़ों का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। शनि देव को विशेष करने के लिए तिल का दान किया जाता है। इसके अलावा सूर्य देव और भगवान विष्णु को भी तिल का दान करने से प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल का दान करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दरअसल शनि देवता अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का प्रयोग करते हैं। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल में उनकी पूजा करें और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे।
जी दोस्तों, इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। तिल और गुड़ का दान भी विशेष माना जाता है। इन्हें दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है, धन लाभ भी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब है तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करें। इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो सकती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से शनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नमक का दान। इस शुभ दिन नमक का दान विशेष माना जाता है, इसलिए नमक का दान अवश्य करें। नमक दान करने से अनिष्टों का नाश होता है, बुरा वक्त टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन शुभ माना जाता है। गुड़ का दान। शास्त्रों में गुड़ का संबंध ग्रह और सूर्य देवता से माना जाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से सूर्य देव आरोग्य का वर प्रदान करते हैं। आज के दिन गुड़ का दान देना विशेष महत्व माना जाता है। तांबे के लोटे में गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान जरूर करें। माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी दान करते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन दाल और चावल का खिचड़ी खाना और दाना करना बेहद शुभ है। अगर आप खिचड़ी दान करते हैं तो काली उड़द की दाल के साथ चावल मिलाकर बनाइए और दान कीजिए। अगर आप कच्ची खिचड़ी का दान करते हैं तो उड़द की दाल में चावल और हल्दी, नमक और घी अलग बर्तन में रखकर दान कर सकते हैं। चावल के अक्षय अनाज कहा जाता है। चावल दान करें तो 100 गुना फल प्राप्त होता है। नंबर 6, उड़द का दान। ज्योतिष के मुताबिक उड़द का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करने के अलावा उड़द का दान करने का भी विशेष महत्व है। आप मकर संक्रांति पर साबुत उड़द के साथ ही उड़द की दाल का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिन लोगों पर शनि की 7.5 या फिर शनि की दशा चलती है उससे राहत मिलता है। वस्त्र दान। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। मकर संक्रांति पर आप नए वस्त्रों का दान करने तो बहुत शुभ फल प्राप्त होता है और कोई बीमारी वगैरह आदि नहीं आती है वस्त्रों का दान करने से। मकर संक्रांति के दिन काली वस्तुएं जैसे काला कंबल, काले कपड़े या अन्य जरूरत सामान दान कर सकते हैं। इससे शनि दोष से दूर होगा, साथ ही राहु का प्रभाव भी जीवन में दूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि पुराना सामान दान में नहीं करें। तेल का दान। मकर संक्रांति के दिन शनि देव के मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इससे शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। पशुओं को खिलाएं हरा चारा। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने का विशेष महत्व है। इससे घर में हमेशा खुशी बनी रहती है। अनाज का दान। अनाज का दान करना भी अच्छा माना जाता है। इस दिन आप 7 प्रकार के अनाज का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करें तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपके घर पे अपनी कृपा बनाए रखती है। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफ़ी परेशानियों के बाद भी धन प्राप्त नहीं होता है तो मकर संक्रांति के दिन चावल और दूध दही का दान करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन सरसों को तांबे के बर्तन में दान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं
मकर संक्रांति के दिन पूरे देश में पतंग उड़ाई जाती है। संक्रांति पर पतंग उड़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। तमिल के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने पतंग उड़ाई और वो इंद्रलोक तक पहुंच गई। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाने का भी संदेश है। पतंग को खुशी और आज़ादी और शुभता का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को खुशी का उद्देश्य संदेश दिया जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका बहुत लाभ होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें शरीर के लिए अमृत मानी जाती हैं और इससे विभिन्न तरह के रोग दूर हो जाते हैं। आप सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और शरीर में ऊर्जा आती है और विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। घी का दान करना भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और इसके साथ देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया कि गुड़ और देसी घी दोनों ही गुरु से संबंध रखते हैं, इसलिए आप दान करते समय ध्यान रखें कि दान की जा रही वस्तुओं का दान करते समय माँ लक्ष्मी का दान करें तथा बहुत शुभ होगा। और गुड़ और घी का दान जरूर करें। तो शुद्ध घी के दान से गुरु आपके करियर को ऊंचाई तक ले जाएगा और आपकी अड़चन को दूर करेंगे। तो इससे क्या है कि शनि दोष और गुरु दोष सारे दूर हो जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक